तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों यूपी NHM CHO 5005 पोस्ट के रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो आप सभी को यहाँ पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर कि वेटिंग लिस्ट जो है वो यहाँ पर कितने पर जारी की जाएगी, और साथ ही दोस्तों उम्मीदवारों के लगातार कमेंट भी आ रहे हैं अपने मार्क्स को लेकर, क्योंकि हमारे तरफ से जो आप सभी को एक्सपेक्टेड कटअप बताई गई थी उसके अंदर कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके इतने परसेंटेज नहीं बन रहे हैं, उतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं। तो क्या उनके जो मार्क्स हैं क्या वो वेटिंग लिस्ट में उनकी जो सूची है वो आ सकती है या नहीं आ सकती है, इसको लेकर उम्मीदवारों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन वेटिंग लिस्ट को मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 5505 पोस्ट की जो वैकेंसी आउट की गई थी उसके अंदर आप सभी की वेटिंग लिस्ट कितने तक आ सकती है, और साथ ही दोस्तों और इसकी जो जानकारी है आप सभी को यूपी NHM डिपार्टमेंट द्वारा कब तक मिल सकती है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SJ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यूपी NHM 5500 पोस्ट की जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी आप सभी तक को प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लगातार उम्मीदवारों के कमेंट हैं, जो कमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो हमारे तरफ से एक्सपेक्टेड कटअप आप सभी को बताई गई थी इसके अंदर कई लोगों के नंबर इंक्रीज़ भी कर रहे हैं और कई लोगों के नंबर डिक्रीज़ भी कर रहे हैं, जिसको लेकर जो डिक्रीज़ कर रहे हैं उनके यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनके जो नंबर ऑफ़ रेशियो है वो एक्सपेक्टेड कटअप से बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि मैं 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ इस कटअप के रेशियो में, क्योंकि यूपी NHM के तरफ से ही जो आप सभी की कटअप है वो फाइनल जा सकती है, पर इसी के बीच में जा सकती है। तो इसी को लेकर उम्मीदवारों के कमेंट आ रहे हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो EWS हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो SC हो, इन चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया को करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी के रिज़ल्ट आएंगे, उसमें आपकी सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई लोगों के रजिस्ट्रेशन जो हैं जो यूपी के बाहर के होंगे, कई लोगों के डॉक्यूमेंट जो है वो इनकरेक्ट होंगे, जिसको लेकर आप सभी की जो सूची है वो लगातार घटती जाएगी। क्योंकि 2021 के अंदर जो भर्ती जारी की गई थी जो 2800 पोस्टों के लिए थी, उसके अंदर दोस्तों 1000 प्लस यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जब 2800 पोस्ट के लिए 1000 वेटिंग लिस्ट जारी की गई है, तो ये यहाँ पर 5505 पोस्ट की वैकेंसी आई है, तो इसके अंदर उम्मीदवारों को कितना शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और कितने को यहाँ से उनके थोड़े से एरर की वजह से उन्हें इस यहाँ पर जो है इस वैकेंसी से आउट कर दिया जाएगा, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। दोस्तों वेटिंग लिस्ट किन किन नंबरों को लेकर आएगी, किन किन परसेंटेजों पर आएगी, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि कई लोगों का यह भी कहना है कि क्या यह जो वेटिंग लिस्ट है क्या वो स्टेट वाइज यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी की जाएगी या नहीं जारी की जाएगी, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। क्योंकि दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बिल्कुल ही नहीं जारी की जाएगी। दोस्तों जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जब कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जब उसके बाद ही दोस्तों आप सभी की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। और दोस्तों इसमें कम से कम आप यह मान सकते हैं कि 15 से 1700 यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर इस बात को आप बिल्कुल ही नोट करके रख लें, क्योंकि 1500 से 1700 के बीच आप सभी की वेटिंग लिस्ट आने की कंफर्म है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ही नोट करके रख लें। तो इसके अंदर किन उम्मीदवारों के सेलेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर वही अभ्यर्थी इसके अंदर फाइट कर सकते हैं जो अभ्यर्थी OBC, जनरल, EWS, ST उनके नोटिफिकेशन के कैटेगरिया को पार कर रहे हैं, यानी कि यूपी NHM के नोटिफिकेशन को कैटेगरिया को पार कर रहे हैं, वही उम्मीदवार इस भर्ती के प्रोसीजर में आगे बढ़ेंगे। और अगर उनके इतने नंबर हैं तभी वो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि उनके परसेंटेज उनकी कैटेगरिया थी उनके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों कई लोगों का यह भी कहना है कि सर हमारे इतने मार्क्स नहीं बन रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू समझे, अगर कोई जनरल का यहाँ पर जो है अभ्यर्थी है जिसकी कटअप यूपी NHM द्वारा निकाली गई है यहाँ पर 45, पर दोस्तों उनके 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर कम आ रहे हैं, जिनकी रेशियो परसेंटेज आ रही है यहाँ पर जो है 40 आ रही है, यहाँ पर जो है
और इसी के बीच के इसी के 1 या 2 अंक ऊपर आ रही है। पर दोस्तों क्या इनकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों ऐसे ही उम्मीदवारों जिनके कम से कम मार्क्स हैं उनके ही दोस्तों यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना बताई जाती है, क्योंकि पिछले आंकड़ों के अनुसार देखें, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा जिनके परसेंटेज लो रहते हैं उनकी वेटिंग लिस्ट में कोई भी जगह नहीं होती है, क्योंकि कटअप से 1, 2 या 3 नंबर तक दोस्तों हार्डली 3 नंबर तक अगर उनके बन रहे हैं स्कोर, तो उन्हें यहाँ पर इस बार इस वेटिंग लिस्ट में शामिल भी किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जो दूर के अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया जाएगा वेटिंग लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी की वेटिंग लिस्ट की चुनाव होती है। पर दोस्तों इसके बारे में भी आप सभी को इसी महीने के अंत तक पता भी चल जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट जारी होने के बाद आप सभी के डॉक्यूमेंट होंगे, शॉर्टलिस्टेड होंगे और फिर आपकी जो है वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको एक चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, अपने डॉक्यूमेंट पर, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट में अगर किसी तरह का कोई भी एरर है तो आप सभी को डायरेक्ट उस भर्ती से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगहों से होते हैं और ये हर एक स्टेट के भर्ती में देखा जाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों से रजिस्ट्रेशन होते हैं। उन चीज़ों पर दोस्तों आपको विशेष ध्यान देना है और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल ही दोस्तों अपडेट कर लीजिएगा, जिसकी यहाँ पर जो अपडेट की ज़रूरत है, ना कि दोस्तों पुराने डॉक्यूमेंट्स आप दें, जिसके वजह से आप सभी को इस भर्ती की जो प्रयास है उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाए और आप सभी की यह भर्ती जो है आप सभी के हाथ से निकल जाए। इसलिए दोस्तों डॉक्यूमेंट बिल्कुल ही तैयार रखें, क्योंकि कई उम्मीदवार जो है इस फॉर्म को फिल कर देते हैं, पर दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की समय आती है तो आप सभी को रिजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात को लेकर बिल्कुल ही आप कंफर्म रहें कि जो आप सभी की वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर 1500 से 1700 के बीच जारी होगी और वही उम्मीदवारों की जारी होगी जो यूपी एनएचएम द्वारा कटअप बताई जाएगी, जिनकी परसेंटेज रेशियो या कह सकते हैं कि मार्क्स उनके कटअप से 1 या 2 या 3 नंबर के जो है अंदर हो, उनके ही दोस्तों यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुकी होंगी। वेटिंग लिस्ट को लेकर आप जानना चाहते थे कि कितनों पदों पर होगी, क्योंकि दोस्तों पिछले साल के आंकड़े और इस साल के आंकड़े में आप सभी को बहुत ही बड़ा डिफरेंस मिलेगा और कटअप भी दोस्तों अगर पिछले साल के अनुसार देखें और इस साल के अनुसार देखें तो दोस्तों इस साल की जो कटअप है वो काफ़ी कम जाएगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी की जो मार्क्स हैं वो 55-60 से दोस्तों ऊपर नहीं गए हैं, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार आए हैं उनके 1 ही 2 उम्मीदवार हैं जिनके इनकी जो मार्क्स हैं वो ऊपर गए हैं। तो इसलिए दोस्तों जो आपकी कटअप है वो बिल्कुल ही लो होगी और दोस्तों 1 या 2 नंबर से अगर आप छट रहे हैं तो आप सभी की वेटिंग लिस्ट इसमें जारी होने की पूरी संभावना है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट में आपको सेलेक्ट किया जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को पूरे तरह से प्रिपेयर रखें। जो भी इन्फॉर्मेशन और निकल कर आएगी आप सभी तक शेयर कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।